हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। यही हुआ एक हफ्ता पहले आम आदमी पार्टी के सबसे तेज और राज्यसभा में सब मुद्दों पर बोलने वाले राघव चड्ढा और उनके साथ 6 और एमपी जो पंजाब से थे वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक था? क्या ये पंजाब के अवाम के साथ धोखा था? आज इसी पर बात करते हैं। जानते हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद भी उन लोगों पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगता है। एंटी डिफेक्शन क्या होता है इसको भी जानते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2010-12 में अन्ना हजारे मूवमेंट, एंटी करप्शन जो मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में चलती है, अन्ना हजारे उसके लीडर थे और उस मूवमेंट को राघव चड्ढा भी ज्वाइन करते हैं। देखते ही देखते नाम शोहरत सब मिला और जब एक उस मूवमेंट से एक पार्टी निकल के हिंदुस्तान में आई, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था और जिसके लीडर अरविंद केजरीवाल थे। 2012 के अंदर राघव चड्ढा भी यही पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद दिल्ली से एमएलए चुने जाते हैं और उसके बाद पंजाब से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। पार्टी के लीडर उन्हें चुना जाता है राज्यसभा के अंदर। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में पार्टी और राघव चड्ढा की आपस में नहीं बन रही थी। देखते ही देखते जो रिफ्ट था बहुत ज्यादा हो गया और पार्टी ने उन्हें उनकी जो ओहदा था राज्यसभा के अंदर उससे उनका वो ओहदा छीन लिया गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद राघव चड्ढा और उसके साथ 6 और साथी जिन्हें G7 के नाम से कहा गया, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद सवाल ये उठा, क्या अब इनकी जो मेंबरशिप है क्या उनकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर हम पॉलिटिकल साइंस के एक छोटे से कोर्स में भी बात करें, वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होती है। वहां पर यह लिखा जाता है कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पार्टी से अगर जीत के आता है, अगर वो पार्टी को छोड़ देते हैं तो उनसे उनकी मेंबरशिप ली जाती है। लेकिन यहां पर खेला हो गया। राघव चड्ढा और उसके 6 साथी भाजपा ज्वाइन करते हैं और उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा? थोड़ा सा इस एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर इसलिए नहीं लगा, अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ के 4th पैराग्राफ में देखें तो वहां पर क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई पार्टी मर्जर होता है और मर्जर के लिए पहली जो शर्त है उसमें 2/3 मेंबर ज्वाइन करने चाहिए। और 2/3 क्योंकि उनके पास 10 मेंबर थे, 10 में से 6.5 के आसपास का स्ट्रेंथ बनता था और वो डायरेक्टली 7 मेंबर भाजपा ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के साथ ही वो मर्जर हो जाता है आम आदमी पार्टी का जो राज्यसभा के अंदर था उनका मर्जर हो जाता है बीजेपी के साथ। सवाल आज भी वही है, क्या ये मर्जर भी जस्टिफाई है? उनके साथ जो लोग गए उनमें कौन है? उनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल। अशोक मित्तल कौन है? अशोक मित्तल वही हैं जिनमें ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ईडी की रेड होती है और ईडी की रेड होने के बाद अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और उनके साथ और दीगर सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी को खैराबाद कहकर आम आदमी पार्टी का मर्जर हो जाता है भाजपा के अंदर। लेकिन क्या ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक सही बात है? द वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन को दबाना, द वॉइसेस ऑफ मासेस को दबाकर
आप मर्जर करवा रहे हो, क्या इससे डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है क्या वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, आप वीकन हो रही हैं? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। हमें यह भी सोचने की जरूरत है जो ये मर्जर वाला क्लॉज है इसको भी एंटी डिफेक्शन में लाना पड़ेगा। कोई मर्जर नहीं हो सका क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट विश्वासघात है। क्योंकि पंजाब की आवाम ने बीजेपी को नकारा था पंजाब के अंदर, और उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है, कांग्रेस को भी नकारा था। लेकिन आज वही एमएलए, वही एमपीज जो उन एमएलए के द्वारा चुने गए हैं, जो एंटी बीजेपी है, एंटी गवर्नमेंट है, और उसी एंटी गवर्नमेंट के साथ आज उनका मर्जर हो रहा है, तो क्या ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोगों के साथ खुले आम धोखा किया जा रहा है और कुछ लोग इस मर्जर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन की बात नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस डर से उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? वही राघव चड्ढा जो भाजपा के खिलाफ बोलते थे, जो दिल्ली के स्टेजेस से बोलते थे, जो अफवाह संसद के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आज वही राघव चड्ढा बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा कि जो ओपोजिशन की वॉइसेस हैं क्या उनको डेमोक्रेसी में वीक किया जा रहा है? क्या भारत की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन की वॉइसेस को वीक किया जा रहा है? अगर डेमोक्रेसी में ओपोजिशन की वॉइसेस को कमजोर किया जाएगा, समझ लेना कि डेमोक्रेसी खतरे में है और भारतीय लोकतंत्र भी इससे खतरे में आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लोगों के साथ विश्वासघात है। लीडर आएंगे, लीडर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्शन से पहले जितनी पार्टियां बदलनी है आप बदल लीजिए, लेकिन आप किसी एक मैंडेट पर चुने जाते हो एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट द पीपल। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपको संसद तक पहुंचाया, आज आप उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे हो। और यह भी बहुत जरूरत आ पड़ी है आज भारतीय संविधान में कि एक और अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी जिसमें जो ये मर्जर वाला क्लॉज है इसको भी हटाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हटाया तो भारतीय डेमोक्रेसी बहुत बहुत ज्यादा खतरे में आएगी। और आपके क्या विचार हैं? क्या ये मर्जर वाला क्लॉज होना चाहिए या नहीं है? जरूर कमेंट में बताएं। शुक्रिया।